Good morning, all of you. Welcome to all Sanskrit class. Today, in previous lecture, we learned chapter 16, Ajaya Sah Bhavishyati. It means he will become invincible. Bhavishyati, future tense का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. अजेय इनविंसिबल मतलब जिसकी जीत फ्यूचर में है, डिसाइड. ये जो सारे श्लोकास हैं वह चाणक्य रचित जो राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस, उसकी बुक है नीति सार, उसमें से ली गई है. चाणक्य के मतानुसार सृष्टि में ऐसी कई चीजें हैं, कई लिविंग बींग्स हैं जिसमें से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, जिसे ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स अवॉइड करते हैं, उसे पसंद नहीं करते. तो ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स में से कितने अच्छे वर्च्यूज हैं जिसको लेने से जो ह्यूमन बींग है, जो इंसान है, वह अपनी लाइफ में, अपने जीवन में और प्रगति कर सकता है. और यह सोच चाणक्य जी करते हैं. उन्होंने नीति सार में उसका उल्लेख किया हुआ है. तो जो यह हमारा लेसन है वह चाणक्य रचित नीति सार में से लिया गया है, जिसमें 20 वर्च्यूज की बात की गई है. 20 जो वर्च्यूज हैं वह सारे, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने में अचीव करे, उस तरह की लाइफ जिए, तो किसी भी समय या किसी भी जगह पे वो उसकी हार कभी नहीं हो सकती, उसको सक्सेस मिलनी ही है. तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उसको हम देखेंगे. जो श्लोकास है हमारे फर्स्ट, उसमें सारे एनिमल्स में से कितने कितने वर्च्यूज को हमें लेना है और सीखना है, उस तरह की बात की गई है. तो हम देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले है सिंह है, बक है, शुनह, गर्दभा, वायस और कुक्कुट. बर्ड्स और एनिमल्स की बात की गई है. इसमें से हम और भी ग्रामर पॉइंट जो है वो सीखेंगे. ज्यादातर संधि है उसको भी समझेंगे. अनुष्टुप छंद में है तो पहले उसको समझ लेंगे. सिंहादेकम, बकादेकम, सत, सुन, त्रीणि, गर्दभा, वायसात्, पच्च, सिक्से च, चत्वारि, कुक्कुटादपि. तो यहाँ पे जो श्लोकास हैं उसमें जो संधि है उसको समझेंगे. सबसे पहले सिंहादेकम, सिंहात प्लस एकम, बकादेकम, बकात प्लस एकम. यहाँ पे जो है विभक्ति पंचमी आएगी, संधि अलग की है हमने. शत मतलब 6, सी का मतलब हुआ लायन, बक का मतलब हुआ है क्रेन, सुनह मतलब डॉग, गर्दभात मतलब डोंकी, त्रीणि मतलब 3, वायस, वायसात पच्च संधि है यहाँ पे, वायसात प्लस पच्च, पच्च मतलब 5, वायस का मतलब होता है क्रो. सिक्से च यहाँ पे भी संधि है, सिक्षेत प्लस च, लर्न, सिक्षेत मतलब लर्न. चत्वारि, चत्वारि मतलब 4, कुक्कुटाट अपि संधि है यहाँ पे भी, कुक्कुटाट प्लस अपि को. तो यहाँ पे हमें चाणक्य जी ने बताया है कि ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिसमें से कितने वर्च्यूज को हमें लेना है, एक्सेप्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ सिंहादेकम, सिक्से च अपि का मतलब होता है वन शुड लर्न फ्रॉम अ लायन. एक वर्च्यूज को हमें लायन में से सीखना है. बकादेकम, वन फ्रॉम अ क्रेन, सतः सुनः 6 फ्रॉम अ डॉग, त्रीणि गर्दभा 3 फ्रॉम द डोंकी, वायसात् पच्च 5 फ्रॉम द क्रो, वायस मतलब का क्रो होता है, चत्वारि कुक्कुटादपि 4 थिंग्स फ्रॉम द कॉक ऑल्सो. जो कोक है हम उसमें से हमें 4 लेना है. तो ऐसे हमारा
20 हो गया वर्चुअस, उसमें से लेना है। तो फर्स्ट लाइन में से किस तरह के वर्चुअस को हमें अचीव करना है, एक्सेप्ट करना है, तो उसका श्लोक हम समझेंगे। प्रबुद्धमल्प कार्यं वा यो नर कर्तुम् इच्छति सर्वरम्भेण तत्कुर्यात् सिंहादेकं प्रकीर्तितम्। यहाँ पे जो शब्द है प्रबुद्धम अल्प, उसकी संधि अलग करेंगे, प्रबुद्धम प्लस अल्प, प्रबुद्धम प्लस अल्प। प्रबुद्ध का मतलब होता है बिग और अल्पम का मतलब होता है स्मॉल। कार्य मतलब वर्क। यो नरः अ मैन कर्तुम इच्छति, यहाँ पे संधि समझेंगे हम। कर्तुम जो है हेड वर्ड तुरंत है, इच्छति प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इच्छति मतलब डिजायर, कर्तुम मतलब जो इंसान स्मॉल वर्क या बिग वर्क करने की इच्छा रखता है, छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, कोई भी काम हो, तो उसमें से उसको किस तरह का लाइन का जो वर्चस्व से हमें सीखना है, सर्वारंभेण तत्कुर्यात्, मतलब सर्वारंभेण मतलब पूरा एफर्ट उसको लगाना है। थोड़ा काम हो या बड़ा काम हो, कुछ भी कार्य हो, उसको अगर पूरा एफर्ट वो लगाएगा तभी उसे उसमें सक्सेस मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। तो किस तरह से यहाँ पे बात की गई है, सिंहादेकम प्रकीर्तितम सेड, दिस सेड टू बी द थिंग फ्रॉम द लाइन, मतलब यह जो लाइन है उसके एक गुण को कहा गया है कि जो हमें सीखना है। तो किस तरह से उसको समझ लेंगे पहले। जैसे जंगल में अगर लायन हो, उसे भूख लगी है और वह सोचता है कि अब मुझे भूख लगी है, मुझे शिकार करना पड़ेगा, तो उसके सामने तो वो ऐसे सोचेगा नहीं कि मुझे अगर पिज़्ज़ा खाना है, मुझे भूख लगी है तो मैं पिज़्ज़ा हाउस में चला जाऊंगा। उसे हमारी तरह प्रिपेयर फूड नहीं मिलता, उसे परिश्रम करना पड़ता है। तो अगर कोई एनिमल स्मॉल हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो वह ऐसा नहीं सोचेगा कि ये छोटा एनिमल है तो उसके पीछे आसानी से अगर मैं दौड़ लगाऊं या धीरे से जाऊं तो उसे पकड़ लूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखी होगी तो उसमें देख लेना एक बार फिर से कि कोई भी एनिमल हो, छोटा हो या बड़ा हो, लायन अपना पूरा प्रयत्न, पूरी हिम्मत, पूरा जोश लगा के उसके पीछे दौड़ता है, क्योंकि उसे भूख लगी, उसे खाना खाना है। अगर उसको नहीं पकड़ेगा तो वो भूखा रह जाएगा। तो एनिमल अगर छोटा हो या बड़ा हो, पूरा एफर्ट लगा के उसके पीछे वो भागता है। तो इस गुण को अगर, इस वर्च्यूज को अगर कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, पूरी एफर्ट से वो तैयार करेगा, प्रिपरेशन उसमें होगी, तो उसको हर हालत में, किसी भी सिचुएशन में उसको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से यह जो श्लोक है, श्लोक 40 में पूछा जाएगा, तो इस तरह से इसको हमें लर्न करना है। प्रबुद्धमल्प कार्यं वा यो न कर्तुम् इच्छति सर्वरम्भेण तत्कुर्यात् सिंहादेकं प्रकीर्तितम्। उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। मैन हु डिजायर टू डू अ स्मॉल और बिग वर्क शुड डू इट मेकिंग एन ऑल एफर्ट, दिस इज द सेड टू बी द थिंग फ्रॉम द लायन। लायन का जो एक गुण है हमने सीखा। दूसरा सीखेंगे बकादेकम, जो क्रेन है, मतलब जलाशय में जब उसको फिश को पकड़ना होता है तो वो किस तरह से खड़ा रहता है, कुछ भी हो स्टैचू की तरह वो खड़ा रहता है। फिश भी समझ लेगी कि ये तो ज्ञान कर रहा है, ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे थर्ड श्लोक समझेंगे। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य भगवत्पतितो जनः कालदेशोपपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्। तो यहाँ पे देखो, सर्वे इंद्रियाणि मतलब हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, जो आंतरिक है, मतलब इंटीरियर है, जो मन, हमारा माइंड होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर किसी भी चीज को सीखने से पहले, अगर किसी भी चीज को हमें सीखना हो, बाइसिकल हो या कोई कार्य हो या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड हो या बाइक हो, कुछ भी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें सीखना है तो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से ये कार्य करो, ऐसा शब्द प्रयोग क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा ध्यान नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सर्व इंद्रियाणि संयम्य, संयम्य त्वात्य संबंध गुरुदन है। यहाँ पे भगवत पतितो जन, कोई भी इंसान अगर अपनी सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करके रहता है तो काल देशोपन्नानि,
किसी भी समय किसी भी कंट्री में कोई भी कार्य वो करेगा, सर्व कार्याणि ऑल वर्क साधयेत, उसमें वह उसको सफलता मिलेगी। A wise man should accomplish all the works fallen to his share due to time and place, restraining his sense like a crane। जिस तरह वह भगत कहते हैं ना, ऐसे स्टोरी भी है कि भगत कहते हैं, जैसे कोई इंसान मतलब मंदिर जाता हो, पूजा करता हो, पर मन में चोर है, उसके मन में उसकी कपट है, मतलब हाथ में ऐसे जो रुद्राक्ष की माला है वो ऐसे नाम जपते लगता है, फिर घुमाने लगता है, पर उसके मन में अगर कपट है तो उसको ऐसे कहा जाता है कि बग भगत है। क्यों बग भगत कहा जाता है? क्योंकि जैसे जो बग है वह जलाशय में स्टैचू की तरह खड़ा रहता है और जैसे उससे कुछ पड़ी नहीं है, मछलियां उसके आगे पीछे घूम रही है और वो निर्भय होकर घूमती है, अच्छा ठीक है बग तो हमें नहीं खा रहा, पर जैसे ही चांस मिलता है वो उसको झपट के खा लेता है। तो उस तरह से हमें ऐसे नहीं करना है, पर सेंस ऑर्गन को कंट्रोल में करना है उसकी तरह। तो हमें किसी भी कार्य को अगर सीखना है तो सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम उसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्लोक का ट्रांसलेशन समझ लेंगे। वन शुड लर्न वन थिंग फ्रॉम अ लायन, वन फ्रॉम अ क्रेन, 6 फ्रॉम द डॉग, 3 फ्रॉम द डॉन्की एंड 5 फ्रॉम द crow, and 4 things from the cook only. A wise man, a man who desires to do small or big work should do it making an all effort. This is said to be the thing from the lion. And third है, a wise man should accomplish all the works fallen to his sense due the time and place, restraining his sense like a crane। मतलब जैसे आपको होमवर्क दिया गया है, होमवर्क 1 पेज का हो या 4 पेज का हो, 1 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, आपको लिखना तो है। क्या तब आप सोचेंगे अरे इतना थोड़ा सा ये होमवर्क है फिर बाद में मैं खत्म कर लूंगा, अरे इतना सारा लेसन है, इतना सारा होमवर्क दिया है, बहुत करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। काम तो काम है, या छोटा काम करो या बड़ा काम करो, तो हमारी पूरी शक्ति उसके पीछे होनी चाहिए। तो आगे के जो श्लोक हैं हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखेंगे श्लोक नंबर 4, जो कि हमें श्लोक पूर्ति के लिए तैयार करना है। 4th में है, प्राप्तासि स्वल्प संतुष्ट सोनिन्द्र शीघ्र चेतन प्रभो भक्तश्च सूरश्च ज्ञातव्यास गुणा हि षट मतलब 6 स्वगुणा डॉग क्वालिटीज। तो यहाँ पे जो 6 क्वालिटीज है वो यहाँ पे बताई गई है। देखेंगे, प्राप्तासि प्राप्त अशनानी उपपद तत्पुरुष समास है, जितना जिसे मिला है, मतलब ज्यादा मिला तो ज्यादा खा लिया, कम मिला तो कम खा लिया। स्वल्प संतुष्ट, स्वल्प मतलब लिटल, थोड़ा सा ही अगर उसको मिलता है उसमें भी वह संतुष्ट हो जाता है। सुनिंद्र, डॉग्स जो होते हैं उसे बहुत अच्छी तरह की नींद आती है, वो अच्छी तरह से सो लेते हैं। शीघ्र चेतन, मतलब अगर कहीं पे भी डॉग सोया हुआ है तो कहीं पे भी थोड़ी सी भी आवाज अगर होती है तो वो ऐसे उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो जाग जाता है। तो कहा जाता है कि अगर जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसकी नींद भी श्वान की तरह होनी चाहिए, कि उसे अलर्ट होना चाहिए कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, तो रात की नींद कम हो जानी चाहिए, उसको जल्दी से जागना चाहिए। आगे प्रभु भक्तश्च, मतलब उसके जो मास्टर है, मास्टर की तरफ डिवोटेड, मतलब स्वामी भक्त जो कहा जाता है, स्वामी भक्त में जो श्वान है वह बेस्ट एनिमल माना जाता है, कि घर में जिसे को हम रखते हैं वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरह से वफादारी निभा रहा है। और है सूरश्च, सूर मतलब ब्रेव, वो बहुत ही ब्रेव होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 क्वालिटीज पे साथ में संधि है, यहाँ पे सूरश्च, सूरह प्लस च, और यहाँ पे भी प्रभु भक्त प्लस च, पीछे च अलग आ जाएगा। ज्ञातव्याः मतलब शुड नोन, हमें जानना चाहिए कि डॉग्स भी
6 क्वालिटीज होती है। उस तरह से देखेंगे, इंडिड दिस 6 क्वालिटीज ऑफ अ डॉग शुड बी नोन। तो यहाँ पे हमने इस लाइन का फर्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन ले लिया है, ज्ञातव्य शुड बी नोन 6 क्वालिटीज। षट का मतलब होता है 6 और गुणा का मतलब होता है क्वालिटीज। शो मतलब डॉग। तो इंडिड दिस 6 क्वालिटीज ऑफ अ डॉग शुड बी नोन। कौन सी 6 क्वालिटीज हैं? तो सबसे पहले देखेंगे प्राप्तासी, इट इट्स व्हाटएवर इट गेट्स, उसे जो भी मिलेगा वह खा लेगा। सेकंड है स्वल्प संतुष्ट, इट इज सेटिस्फाइड बाय लिटल, मतलब थोड़ा सा भी अगर उसे मिलेगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सुनिद्रा, इट स्लीप इजीली, बहुत ही जल्दी से, जैसे ऐसे मुड़ा तो वह सो जाता है। उसके बाद देखेंगे शीघ्र चेतना, वैक्स अप क्विकली, जब अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी थोड़ी सी आवाज होती है अगर, तो वह जाग जाता है। प्रभु भक्त, मतलब इट इज डिवोटेड टू इट्स मास्टर, मतलब वह वफादारी में बेस्ट एनिमल है, अगर किसी पे हम भरोसा कर सकते हैं वह डॉग है। उसके बाद शूरस्व, इट इज ब्रेव, जैसे कि हम किसी अभी खड़की में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पे भी ऐसे डॉग्स होते हैं। तो अगर हमारे घर में कुछ खाना बचता है, हर रोज बचे या ना बचे, अगर कि कुछ दिन बच गया तो वहाँ उसको चाट में डाल देंगे, उसको खाने के लिए दे देंगे। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा बचा तो ज़्यादा खा लिया, कम बचा तो कम खा लिया, उसको आपके पास मांगने नहीं आएगा। तो वो सेटिस्फाइड है, जितना उसे मिलता है वो खा लेता है। शायद कभी ना भी मिले तो भूखा भी रह लेता है। तो ऐसे जो 6 क्वालिटीज है और डॉग्स की हमें जाननी चाहिए। यह जो श्लोक है वह श्लोक 40 के लिए मोस्ट आईएमपी है, उसको हमें लर्न करना है। उसके बाद देखेंगे श्लोक नंबर 5, अविश्राम भारम शीतोष्णम च न विन्दति ससंतोष तथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्। विन्दति इन प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, विन्दति टी तह अंति प्रेजेंट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब है, तो उसको भी हमें समझना है। अविश्राम भारम, उसके बाद हमें देखेंगे डॉन्की के जो वर्चुस है किस तरह का है और हमें किस तरह से सीखना है। अविश्राम वहेत भारम, कैरी द बर्डन विदाउट गेटिंग टायर्ड, कभी भी थके बिना उसके ऊपर जितना भी सामान हो वह कैरी करता रहता है। वो मना नहीं करता कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं खींच सकता, वह पूरा जितना भी सामान हो वह कैरी कर लेता है। शीतोष्णम चलविंदति, यहाँ पे संधि है और ऑपोजिट वर्ड में भी आएगा शीतम प्लस उष्णम, कोल्ड एंड हीट, मतलब अगर ठंडी हो या गर्मी हो उसमें भी वह पूरा अपना कार्य करता है, तो मना नहीं करता। इट डज नॉट बोदर अबाउट द हीट एंड कोल्ड। आगे देखेंगे ससंतोष तथा नित्यम, नित्यम ऑलवेज, सिमिलर इट इज ऑलवेज कंटेन, वह संतोषी है। त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्, दिस 3 थिंग्स वन शुड लर्न फ्रॉम अ डोंकी, 3 गुणों को हमें डोंकी के पास से सीखना चाहिए। कौन से 3? कि कितने भी मनुष्य है समाज में रहता है उसको कितनी ही जवाबदारियों का वहन करना पड़ता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही होती है, तो वह मना नहीं करता, उसको वो वहन करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि अभी बहुत ही कूल वातावरण है, मैं अभी ये कार्य नहीं कर सकता, बहुत गर्मी लग रही है, मैं यहाँ पे ऑफिस आज नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है, काम तो करना ही है। तो ये जो सारे वर्चुअस है, क्वालिटीज है, हमें डोंकी में से सीखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे श्लोक नंबर 5, अ डोंकी विल कैरी द बर्डन विदाउट गेटिंग टायर्ड, इट डज नॉट बॉदर अबाउट हीट एंड द कोल्ड, similarly it is always contained, and these 3 things one should learn from a donkey। आगे के श्लोक को पढ़ेंगे हम। श्लोक नंबर 6, गूढ़ग्रामस्थ चातुर्ये काले चाले संग्रहम अप्रमादमनालस्यम पंच शिक्षेत वायसात्। वायस का मतलब होता है ग्रो, वायसात् पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पे कितने क्वालिटीज यहाँ पे उसके पास से हमें लर्न करने हैं? 5। तो 5 कौन से है? गूढ़ग्रामस्य चातुर्यम, सेक्रेसी ऑफ फैमिली लाइफ। हमने कभी भी पैर में क्रो को नहीं देखा है,
वकीला ही दिखाई देता है। फीमेल क्रो नहीं होती उसके साथ चातुर्यम, क्लेवरनेस, बहुत ही चतुर है। काले, सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। टाइम दिया गया है यहाँ पे एट द राइट टाइम। यहाँ पे संधि है चालय, तो च प्लस आलय, आलय मतलब नेस्ट। जो क्रो है वो अपना नेस्ट एट द राइट टाइम बिल्ड बना देता है। संग्रह मतलब बिल्डिंग अ नेस्ट एट द राइट टाइम। अप्रमाद अनालस्य, यहाँ पे दो वर्ड हैं। अप्रमाद मतलब अलर्टनेस और अनालस्य एब्सेंस ऑफ लेजीनेस। पंच सिक्स से वायसा, these 5 qualities one should learn from the crow। तो यहाँ पे क्रो के पास से हमें 5 क्वालिटीज को सीखना है। गुण गृहस्थ समाज में रहते हैं, वेदों के अधीन हम जो संस्कृति है हमारी उसके तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमारी फैमिली लाइफ वो उसकी सेक्रेसी हमें समझनी चाहिए, तो वह हमें क्रो से सीखना है। क्लेवरनेस, हमारे में क्लेवरनेस होनी चाहिए। योग्य समय पे हमें हमारा घर बना लेना चाहिए। बिल्डिंग अ नेस्ट एट द राइट टाइम। अप्रमाद, किसी भी कार्य में हमें प्रमादी नहीं बनना चाहिए, मतलब अलर्टनेस होनी चाहिए। और अनालस्य एब्सेंस ऑफ लेजीनेस। दिस 5 शुड लर्न फ्रॉम द क्रो। आगे देखेंगे लास्ट जो है हमारा कि जो कुक है, युद्धम च प्रातरुत्थानं भोजनं सह बंधुभिः स्त्रियमापद्गतां रक्षेत् चतुशिक्षेत कुक्कुटात्। मतलब जो सवेरे बहुत जल्दी जगता है, हम सबको जगाता है, उसकी बात की गई है। युद्धम च फाइटिंग, तो यहाँ पे शब्द जो है युद्धम मतलब फाइटिंग करो। तो हर किसके साथ हम फाइटिंग नहीं कर सकते। कैसे करना है, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तब उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, तब उसके सामने हमें लड़ना है। यहाँ पे संधि है प्रातः उत्थानम, मोस्ट टाइम की संधि है प्रातः प्लस उत्थानम, विसर्ग संधि है यहाँ पे। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठता है। ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। भोजनम सह बंधुभिः, तो एकता की बात की गई है, यहाँ पे यूनिटी की बात की गई है। भोजनम सह बंधुभिः, रिलेटिव ईटिंग विद रिलेटिव्स, मतलब जब भी हम खाना खाने बैठे तो हमारा फैमिली मेंबर हमारे साथ होना चाहिए। एक साथ समाज के व्यक्ति के साथ और समाज में या फैमिली में भी हमें एक यूनिटी हमारी होनी चाहिए। और यूनिटी हमें यहाँ पे सीखनी है। स्त्रियम आपदगताम, आपद का मतलब होता है कैलेमिटी या डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स। अगर फीमेल जो है वो प्रॉब्लम में है तो उसकी भी प्रोटेक्शन उसको भी करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। तो समाज में इंसान को भी यही सीखना है कि अगर कोई फीमेल है तो उसका भी हमें प्रोटेक्शन करना है, ध्यान देना है। रक्षित चतुशिक्षेत कुक्कुटा, वन शुड लर्न द 4 थिंग्स फ्रॉम द बुक। तो यहाँ पे देखेंगे फाइटिंग फर्स्ट वर्ड, प्रातः उत्थानम गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भोजन सह बंधुभिः ईटिंग द रिलेटिव्स, ईटिंग विद रिलेटिव्स, स्त्रियम आपद्गतां रक्षेत्, वन शुड प्रोटेक्ट वुमन इन डिफिकल्टी, एंड लास्ट में कहा गया कितने क्वालिटीज हुए हैं 4। वन शुड लर्न 4 क्वालिटीज फ्रॉम द बुक। अब हमने देखा कि टोटल जो है 20 क्वालिटीज हमने देखी हैं यहाँ पे। लायन से 1, क्रेन से 1, फिर उसके बाद 6 डॉग्स के पास से सीखी हैं, डॉगी के पास से 3 है, क्रो के पास से 5 है और कॉक के पास से 4 है। तो इस तरह से 20 क्वालिटीज होती हैं। अगर कोई इंसान अपने लाइफ में लाइफस्टाइल में उसको लेके उस तरह का बिहेवियर करता है, उस वर्च्यूज के साथ, इस क्वालिटी के साथ अपनी लाइफ व्यतीत करता है, तो क्या होगा। वो लास्ट तक में यहाँ पे कहा गया है, एतानि सन्ति गुणान् आचरिष्यति मानव कार्यावस्थासु सर्वासु अजेय स भविष्यति। यहाँ पे देखेंगे वर्ब है आचरिष्यति, यहाँ पे स्य लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्य लगा हुआ है और पीछे टी है। तो फ्यूचर टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, ती तहंति श्यति श्यतः शन्ति। फ्यूचर टेंस का रूप है विशन्ति गुणान् 20 क्वालिटीज
कार्यावस्थासु, यहाँ पे सु प्रत्यय दोनों जगह पे है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है द मैन, मानव, रामः एक वचन विभक्ति का एक वचन का रूप है द मैन हु प्रैक्टिस, आचरिष्यति का मतलब होता है प्रैक्टिस, विसंति गुणा 20 क्वालिटीज in all stages of कार्यावस्था सर्वासु, all stages of work, सभी कार्य की अवस्था में अगर वह 20 क्वालिटीज को प्रैक्टिस करता है तो will become invincible, अजेय स भविष्यति, उसकी हर स्टेज पे हर सिचुएशन में विजय होती है, वह विजय प्राप्त करता है। तो हमें भी हमारे लाइफ में इन एनिमल और बर्ड्स के जो क्वालिटीज है उसको अपनाना चाहिए और हमारे लाइफ में हर स्टेज पे जहाँ जैसी जरूरत हो उसका प्रयोग करके हमारी लाइफ को प्रगति के पंथ पे ले जाना चाहिए। एक्सरसाइज का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो श्लोक पूर्ति के लिए जो श्लोक कहे हैं उसको लर्न करना है और ट्रांसलेशन लिख लेना है नोट में।